नमस्कार दोस्तों। फरवरी 2026 अमेरिका ने ईरान पर वॉर डिक्लेयर की। ट्रंप ने कहा यह वॉर कुछ ही समय के लिए होगा। 5 महीने बाद अमेरिका के वर्चुअली सारे के सारे एटकैम्स मिसाइल खत्म हो गए। पेट्रियट इंटरसेप्टर्स के 65% खत्म हो गए। थर्ड इंटरसेप्टर्स के 38% खत्म हो गए और ईरान वही का वही। ट्रंप ने कहा ईरान के पास तो सिर्फ 21 से 22% मिसाइल ही बचा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ट्रंप के विरोध में कहा ईरान के पास तो 75% का आर्सनल वापस आ गया सीज फायर के बाद। एक तरफ अमेरिका ने $900 बिलियन का डिफेंस बजट, दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट, दूसरी तरफ ईरान रफली $7 बिलियन का मिलिट्री बजट, डेकेड्स ऑफ सैंक्शंस, आइसोलेशन। लेकिन 5 महीने बाद अमेरिका के रिजर्व्स डिप्लीट, ईरान का 75% वापस आ गया। कैसे? क्या यह मिलिट्री डिफीट नहीं है यूएसए की, या कुछ और है? और ये ज्यादा डेंजरस है। आज इसे एग्जैक्टली डिकोड करेंगे हम। पहले हम कुछ नंबर्स से गो थ्रू करते हैं कि सीएसआईएस ने जुलाई के एक रिपोर्ट में, दैट इज सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, उसने कहा वॉर से पहले अमेरिका के पास 2300 पेट्रियट इंटरसेप्टर्स थे, लेकिन जुलाई के एंड में 759 से 850 तक रह गए। वॉर से पहले यूएसए के पास 450 थर्ड इंटरसेप्टर्स थे, लेकिन जुलाई 27 तक कितने बचे? 250 से लेके 280 तक। और एटकैम्स और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स, अमेरिका के सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस टू सरफेस प्रिसीजन वेपन्स, वर्चुअली सभी के सभी खत्म हो गए। सीबीएस न्यूज के 2 डायरेक्ट सोर्सेज ने यह चीज कंफर्म भी करी और रिकवरी टाइमलाइन कहा कि यूएसए को ये प्री ईरान वॉर के आर्सेनल तक आने में 2029 हो जाएंगे। 3 साल से ज्यादा का समय लगेगा यूएसए को वापस से ईरान वॉर से पहले वाला स्थिति में आने में। $900 बिलियन का बजट था, बट ये कैसे हुआ? और यहां आज हम वो रेवलेशन करेंगे जो ऑलमोस्ट किसी ने क्लियरली कवर नहीं किया है। ट्रंप ने पब्लिकली ईरान के पास से सिर्फ 21 से 22% मिसाइल्स बचे हैं ऐसा कहा। इंटेलिजेंस असेसमेंट्स उसमें क्या किए? ईरान के पास 75% प्री वॉर आर्सनल सीज फायर के बाद वापस आ गया। और ये समझो आप, अमेरिका ने 5 महीने तक रिलेंटलेसली ईरान पे अटैक किया, 20,000 से ज्यादा स्ट्राइक्स किए, लिटरली दुनिया के सारे एडवांस्ड वेपन्स, और ईरान का 75% वापस आ गया और यूएसए का गया। ट्रंप बोल रहे हैं 21% है ईरान के पास, इंटेलिजेंस कह रही है 75% है। दोनों में से कौन सच और कौन गलत? और अगर इंटेलिजेंस सही है तो ये इस पूरे वॉर का सबसे अलार्मिंग खुलासा था, क्योंकि इसका मतलब ये वॉर अमेरिका ने जो सोच के शुरू की वो अचीव नहीं हुआ। और वो चीज समझो जो ईरान की स्ट्रैटेजी का सबसे ब्रिलियंट और सबसे अंडर रिपोर्टेड पार्ट है, ईरान के मिसाइल्स। ईरान के मिसाइल्स अंडरग्राउंड बंकर्स में थे। यूएस स्ट्राइक्स ने एंट्रेंस पे मिसाइल्स गिराए, मिसाइल्स अंदर घुस नहीं पाए अंडरग्राउंड तक, मतलब वो जो ऊपर ऊपर का लेयर था उसी ने ब्लॉक किया। अमेरिका ने सोचा ईरान के मिसाइल्स तो खत्म, मिशन अकम्प्लिश्ड, लेकिन 8 हफ्ते का सीज फायर डिक्लेयर हुआ। ईरान ने वो एंट्रेंसेस और वो जो रबल्स गिरे थे उसको निकाला, मिसाइल्स वापस से अंडरग्राउंड बंकर्स में से निकाल के लाए। अमेरिका ने 20,000 स्ट्राइक्स किए और जो डिस्ट्रॉय हुआ एक्चुअल में वो ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल्स नहीं थे, वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जो प्रोटेक्ट करने वाला लेयर था वो था, दैट इज अर्थ का रबल। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में क्लियरली लिखा गया तेहरान मोस्ट लाइकली used that time during the ceasefire to reopen the rubbles and took back its missiles। दुनिया सोचती रही ईरान तो खत्म, लेकिन ईरान ने अपने मिसाइल्स उस सीज फायर के टाइम पीरियड पे निकाले। अब वही मैकेनिज्म समझो जिस पे ये सब डिपेंड करता है, क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री की कहानी नहीं है, ये इकोनॉमिक्स की कहानी है। शहीद ड्रोन्स, फाइबर ग्लास, एक्सप्लोजिव्स, गाइडेंस सिस्टम, मोटर्स, ये सब खत्म थे ईरान के। ये $50,000 में बनने वाली चीजें, और वही पे तुलना करो यूएस पेट्रियट इंटरसेप्टर की, $3 मिलियन से $4 मिलियन। ईरान का एक शहीद
फायर होता था तो अमेरिका का एक पेट्रियट उसे डिफेंस करता था। 60 टाइम ज्यादा खर्चीला पेट्रियट $50,000 की चीज को रोकता था। और ईरान ने ऐसे हजारों मिसाइल्स दागे। हर एक मिसाइल पे 60 गुना ज्यादा अमेरिका का रिसोर्सेज यूज हो रहा था ईरान के एक मिसाइल पे। मतलब ईरान का सोचा समझा प्लानिंग था कि भाई मिलिटरली तो अमेरिका को नहीं हरा सकते, लेकिन इकोनॉमिकली उनको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। और वहीं से अमेरिका का नीचे की गिनती शुरू। ईरान ने लिटरली अमेरिका को अपने ही वेल्थ से एग्जॉस्ट करने का प्लान बना दिया। और वही एंगल है जो इंडिया और पूरे दुनिया के लिए सबसे अलार्मिंग है, क्योंकि यूएस का जो सेंट्रल कमांड है, मतलब मिडल ईस्ट ऑपरेशंस ने अपने अवेलेबल लैंड बेस्ड मिसाइल इन्वेंट्री को ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट कर लिया। तब यूएस ने क्या किया, क्योंकि दूसरे रीजन्स के स्टॉकपाइल्स से मिसाइल्स लिए जा रहे थे। यूरोप के लिए रखे हुए मिसाइल्स, पैसिफिक के लिए रखे हुए मिसाइल्स अलग अलग जगहों पे पैसिफिक में। मतलब ईरान के साथ लड़ने के लिए अमेरिका ने वो रिजर्व्स यूज किए जो वो चाइना के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट रखा हुआ था अलग अलग जगहों पे। चाइना देख रहा था, रशिया देख रहा था, और एक और नंबर बढ़ रहा था। अमेरिका प्री वॉर लेवल से वापस आएगा, लेकिन 2029 से पहले नहीं। एनालिस्ट ये कब से कह रहे हैं, चाइना ताइवान के बारे में पोटेंशियली मिलिट्री एक्शन ले सकता है 2027 में, लेकिन अमेरिका का उस टाइम पे मिसाइल ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो खत्म हो चुकी है ना, 2029 लग जाएगा उसको। और उस टाइम पे चाइना के पास एक पोटेंशियल विंडो है ताइवान के ऊपर। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन है। और अब वो फैक्ट जो इस पूरे वॉर का सबसे काउंटर इंट्यूटिव मोमेंट है, सीज फायर। 8 हफ्ते का सीज फायर, ईरान ने अपना 75% आर्सनल वापस लेके आ गए। क्योंकि शाहीद ड्रोन जो अभी तक दबे हुए थे बंकर में, उसको इतनी आसानी से ईरान ने यूज कर लिया वॉर टाइम में, और यूएसए को इकोनॉमिकली उन्होंने क्रंच में डाल दिया। ठीक है, एक रियूटर्स के एक्सपर्ट कहते हैं कि इट इज टू हार्ड टू डिस्ट्रॉय द प्रोडक्शन ऑल टुगेदर, particularly when the Shahed drones are built from multiple parts from multiple areas। ऐसे क्या कहा जाता है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं ईरान ने बहुत बड़ा रेजिलियंस दिखाया और अपना मिलिट्री आर्सनल वापस से बना लिया। अमेरिका 5 महीना तक हिट किया, ईरान ने 8 हफ्ते में उस 5 महीने के हिट को रीबिल्ड किया। ये वॉर की असल कहानी थी। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया इस पिक्चर में है कहां, और बहुत डायरेक्ट है। आपको लगता रहेगा इंडिया बैक में है, बट डायरेक्ट है। पहला होर्मुज, इंडिया का 87% ऑफ द ऑयल कम्स फ्रॉम होर्मुज से गुजरता है। अमेरिका का मिसाइल स्टॉकपाइल डिप्लीट होने के बाद मिड 2029 लग जाएगा अमेरिका को वापस आते आते। अगर ईरान ने होर्मुज पे फिर से प्रेशर डाला 3 सालों में, अमेरिका की रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी लिमिटेड होगी। और उस टाइम पे इंडिया किस सिनारियो में रहेगा। ऑल्दो हमारा ईरान के साथ संबंध अच्छा है, लेकिन तब देखा जाएगा इंटरनेशनल। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आज के टाइम पे पहले बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं, अभी जो मैंने ऊपर आपको बोला, लेकिन क्वाड में कोई आर्टिकल 5 नहीं है, मतलब कोई म्यूचुअल डिफेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। अमेरिका लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं है इंडिया की हेल्प करने के लिए अगर इंडिया पर कभी थ्रेट आए। और अब अमेरिका डिप्लीटेड है। चाइना 2027 में ताइवान की बात चल रही है। अगर चाइना ने एग्रेशन दिखाया, इंडिया एग्रेशन दिखाएगा, उस टाइम पे कौन हेल्प करेगा। क्योंकि क्वाड का कोई आर्टिकल 5 नहीं है। क्वाड मतलब याद रखना 4 देशों का वो ग्रुप जो चाइना के एंटी में बनाया गया था। अगर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, ईरान का ये लेसन, इंडिया के डिफेंस प्लानर्स ने बहुत अच्छे से इससे सीखा है। 50,000 के ड्रोन्स ने 3 मिलियन इंटरसेप्टर्स को खत्म कर दिया। पाकिस्तान के पास ईरान जैसी एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी है, इंडिया के पास अपने इंटरसेप्टर स्टॉकपाइल्स हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया का कभी कुछ ऐसा सीन होता है तो उस टाइम पे पाकिस्तान शायद ईरान का स्ट्रैटेजी अपना सकता है, और इंडिया को वो अमेरिका जैसी गलती नहीं करनी चाहिए इन ऑर्डर टू विटनेस द सेम। ऑल्दो पाकिस्तान कभी जीतेगा नहीं हमसे, बट दिस इज व्हाट वी हैव लर्न्ड। अमेरिका ने ईरान को मिलिटरली डिफीट नहीं किया, ईरान ने अमेरिका को इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट किया। 50,000 का ड्रोन, $3 मिलियन का जवाब, 60 गुना खर्चा जो अमेरिका फेस कर रहा था। सो दैट वाज द क्वेश्चन,
कि जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर सोच के वॉर की शुरुआत करी, वॉज दैट ऑल इन वेन? क्या वो सब फिजूल था? क्योंकि ईरान हैज had come back on its feet मिलिटरली। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं बाकी चीजों की बात नहीं, मैं सीधा डिफेंस की बात कर रहा हूं। और चाइना ने ये नोट किया है, रशिया ने नोट किया, नॉर्थ कोरिया ने नोट किया है, क्योंकि ईरान ने एक फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। तुम्हें सुपर पावर मिलिट्री मैच करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ तुम्हें सिर्फ उनसे इतना खर्चा कराना है कि वो खुद थक जाए। और यूएसए आज थक चुका है। यूएसए का खुद का इंटरनल इकोनॉमी, उनका खुद का पॉलिसी मेकर्स आज आवाज उठा रहे हैं। सवाल ये है, 900 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट क्या घुटनों पे गिर गया अपने? हैज अमेरिका बेंट डाउन ऑन इट्स नीज एंड हैज द डिफेंस स्पेंडिंग एक्चुअली बेंट डाउन ऑन इट्स नीज? So this was what was there for today's session. I'll see you up in the next session, guys. And आज के सेशन के लिए बस इतना ही रखेंगे. Thank you everyone for watching me, for watching Vijay Sutra. Thank you. Take care and Jai Hind.